Welcome to Sudesh Sharma OVG classes. Students, today I am going to begin a very important topic, menstrual cycle, phases of menstrual cycle. Students, I have taught you the definition of menstrual cycle, normal parameters of menstrual cycle, and also the abnormalities of menstrual cycle. So, let's we continue our topic, the phases of menstrual cycle. Listen very carefully. What is phases of menstrual cycle? Listen. Phases of menstrual cycle. Phases of menstrual cycle. स्टूडेंट्स, फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा यूटेराइन फेज एंड ओवेरियन फेज। यूटेराइन फेज के अंदर जो परिवर्तन देखने को मिलते हैं वो यूटेराइन फेज कहलाती है। मतलब यूट्राइन की एंडोमेट्रियम के अंदर जो भी परिवर्तन है वो यूट्राइन फेज के अंदर देखने को मिलेंगे। ओवेरियन फेज के अंदर जो ओवरी के अंदर जो चेंजेस देखने को मिलते हैं उनको हम बोलते हैं ओवेरियन फेज। आइए हम लोग बात करते हैं यूट्राइन फेज के अंदर। सबसे पहले मैं इसकी फेज बताने से पहले आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताऊंगा कि जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी फेज को बताने से पहले आप स्टार बना करके ये बात नोट करोगे कि यूट्राइन फेज अकर क्यों होती है। यूट्राइन फेज के अंदर सबसे पहले मैं एक वर्ड लिखूंगा, मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन का मीनिंग होता है ब्लीडिंग फ्रॉम एंडोमेट्रियम। मैं आप लोगों को यूट्रस बता रहा हूँ, यूट्राइन फेज बता रहा हूँ। यूट्राइन फेज के अंदर यूट्रस बताया, यूट्रस के अंदर मेंस्ट्रुएशन होता है और मेंस्ट्रुएशन का मीनिंग होता है ब्लीडिंग फ्रॉम द एंडोमेट्रियम। सिंपल सी बात। हम लोगों ने स्टार बनाया है कि सर मैं आप लोगों को क्या है बता रहा हूँ कि मेंस्ट्रुएशन, ये मेंस्ट्रुएशन होता क्यों है। स्टार बना करके नोट करना, ड्यू टू the insufficiency of hormone in the uterine endometrium। यूटेराइन एंडोमेट्रियम के अंदर हॉर्मोन्स की इनसफिशिएंसी होने की वजह से क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन होता है। यही कहलाता है मेंस्ट्रुएशन या ब्लीडिंग फ्रॉम एंडोमेट्रियम। क्यों कि जब हॉर्मोन्स नहीं मिलेंगे तो वहां पर क्या है, न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। एंडोमेट्रियम को न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो सेल मेंटेन नहीं रहेंगी तो वो डेड हो जाएंगी, और डेड हो जाएंगी तो वहां से शैडोइंग होना स्टार्ट हो जाएगा। सर शैडोइंग क्यों हो रही है, सर वहां पर नेक्रोस्ट क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वहां पर क्या है, कैपिलरीज पाई जाती हैं, और जैसे ही सेल के अंदर इन्फ्लामेशन होता है तो वहां से क्या है, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। और ब्लीडिंग स्टार्ट होती है क्योंकि कैपिलरीज, एंडोमेट्रियल कैपिलरीज क्या हो जाती है, रप्चर हो जाती हैं, और रप्चर होने की वजह से ब्लीडिंग होती है। और ड्यू टू इनसफिशिएंसी ऑफ हॉर्मोन्स इन द यूटेराइन एंडोमेट्रियम, जिसकी वजह से क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन। कौन से हार्मोन है, मेनली ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ईस्ट्रोजन क्या करवाता है आप लोगों को आगे बताऊंगा, वैसे यही बता देता हूं। ईस्ट्रोजन क्या करवाता है, प्रोलिफरेशन ऑफ सेल्स की प्रोलिफरेशन करवाता है ईस्ट्रोजन। और प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, वो प्रोलिफरेटिव सेल को मेंटेन करके रखता है प्रोजेस्टेरोन।
और यदि वहां पर ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन लेवल डिक्लाइन हो जाएगा तो उसकी वजह से जो यूटेराइन एंडोमेट्रियम है, क्या यूटेराइन एंडोमेट्रियम मेंटेन नहीं रहेगी, और मेंटेन नहीं रहेगी तो उसका शैडोइंग होना, मेंस्ट्रुएशन होना स्वाभाविक सी बात है। तो आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यूटेराइन फेज। और यूटेराइन फेज क्यों हो रही है? ड्यू टू द हार्मोनल इनसफिशिएंसी। हार्मोनल इनसफिशिएंसी क्यों होती है, क्या कारण है, इसका मैं आगे चर्चा करूंगा। बस आप यहाँ पर यही बात रखेंगे, यही बात याद रखेंगे कि ड्यू टू द इनसफिशिएंसी ऑफ हार्मोन्स। आइए आगे चर्चा करते हैं हम लोग फेजेस के बारे में। फेजेस ऑफ यूटेराइन एंडोमेट्रियम, आइए चर्चा करते हैं। यूटेराइन एंडोमेट्रियम के अंदर यूटेराइन फेज, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फेज कब होती है स्टार्ट? फर्स्ट डे टू फिफ्थ डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। पहले दिन से 5वें दिन तक स्टार्ट होती है मेंस्ट्रुअल फेज। फर्स्ट डे से 5th डे तक होती है, जिसको हम लोग होते हैं मेंस्ट्रुअल फेज। होता क्या है इसके अंदर? इसके अंदर ब्लीडिंग होती है। ब्लीडिंग होती है कहां से होती है? एंडोमेट्रियम से। एंडोमेट्रियम से क्यों होती है? एंडोमेट्रियल लेयर का क्या होता है? शेडो। एंडोमेट्रियल लेयर शेडो। शेडो एंडोमेट्रियल लेयर का शेडो होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं मेंस्ट्रुअल फेज। क्यों हो रहा है ये शेडो? हो क्यों रहा है? क्योंकि यहाँ पर क्या नहीं है? ईस्ट्रोजन नहीं है और प्रोजेस्टेरोन नहीं है। दोनों की इनसफिशिएंसी हो गई है, जिसकी वजह से फेस के अंदर क्या है? ब्लीडिंग हो रही है। इसी को बोलते हैं हम मेंस्ट्रुअल फेज। आइए नेक्स्ट बात करते हैं। बिल्कुल टू द पॉइंट बताऊंगा, कोई भी ज्यादा झंझट वाली बात नहीं है, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज के अंदर। मेंस्ट्रुअल फेज, मेंस्ट्रुअल फेज के बाद में आती है पोस्ट मेंस्ट्रुअल फेज। पोस्ट मेंस्ट्रुअल फेज मतलब मेंस्ट्रुएशन के बाद में। मेंस्ट्रुएशन के बाद में, तो मेंस्ट्रुएशन के बाद में यदि हम लोग बात करें तो मेंस्ट्रुएशन के बाद में ना तो इसके अंदर क्या है? नाइदर shadowing of एंडोमेट्रियम, ना तो एंडोमेट्रियम की शेडोइंग होती, नॉर नाइदर shadowing of endometrium nor proliferation। अकर ना तो शैडो होती है ना प्रोलिफरेशन होता है, बस आराम करती है। कब? 5th to 6th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। 5वें से 6वें दिन तक कौन? पोस्ट मेंस्ट्रुअल फेज। ना तो शैडो हुई ना प्रोलिफरेट हुई, तो क्या होती है? ये मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, स्टेबल फेज। ये स्टेबल फेज। दो बात समझ में आई या नहीं आई? पहली मेंस्ट्रुअल फेज, दूसरी पोस्ट मेंस्ट्रुअल फेज। मिटा दूं? ओके, आगे बात। दो बात के बाद में
पहली को मैं लिखूंगा, दूसरी को लिखूंगा, तीसरी को डिस्क्राइब करूंगा, जिससे आप लोग भूले। पहली मेंस्ट्रुअल फेज, मेंस्ट्रुअल फेज, मेंस्ट्रुअल फेज, मेंस्ट्रुअल फेज के अंदर मैंने आप लोगों को बता दिया ये फर्स्ट टू फिफ्थ डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, इतनी बात बता दी। इसके अंदर क्या होता है, ब्लीडिंग, ये वाली बात बता दी। क्या होता है, एंडोमेट्रियल शैडोइंग, एंडोमेट्रियल शैडोइंग, एंडोमेट्रियल शैडोइंग, ये भी बात बता दी। और क्या बताई मैंने आपको, मैं देखो रिवाइज करा चलूंगा एक एक चीज को समझा करके कि कभी नहीं भूल पाए। ब्लीडिंग हुई, एंडोमेट्रियल शैडोइंग हो गई, और क्या हुआ इसके अंदर, और इसके अंदर क्या हुआ कि 1 से 5 दिन तक चली। एंडोमेट्रियम की कौन सी लेयर शेड ऑफ हुई, ज्यादा बड़ी बात नहीं बताऊंगा, बस सिंपल। एंडोमेट्रियम की 3 लेयर होती है, मैं आपको इतनी सी बता देता हूं। एंडोमेट्रियम की 3 लेयर होती है, 3 लेयर होती है। इसको बोलते हैं कॉम्पैक्ट, इसको बोलते हैं स्पंजी, इसको बोलते हैं बेसल। ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन ये तो होती है शेड ऑफ, शेड ऑफ, शेड ऑफ, जिसको हम बोलते हैं ब्लीडिंग। बेसल क्या करवाती है, इसको दोबारा से रिकंस्ट्रक्शन, रिकंस्ट्रक्शन, रिकंस्ट्रक्शन किसका, कॉम्पैक्ट स्पंजी। अभी यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मेंस्ट्रुअल फेज, बस ओनली कॉम्पैक्ट स्पंजी शेड ऑफ होती है, इतनी बात यहाँ ओनली ये, बस। आगे सुनो, आगे मेंस्ट्रुअल फेज के बाद में हम लोग बात करेंगे दूसरी बात, थोड़ा सा पोस्ट मेंस्ट्रुअल फेज। मैंने अभी बताया आपको स्टेबल होती है 5th to 6th डे, 5th to 6th डे। नंबर 3, इसके बाद में आती है प्रोलीफेरेटिव फेज, कब से, 6th to 18th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसके अंदर क्या होता है, रिकंस्ट्रक्शन, प्रोलिफरेशन किसका होता है, ये वही बात मैंने आप लोगों को बताया, 3 लेयर एंडोमेट्रियम, कॉम्पैक्ट स्पंजी, बेसल। मैंने आप लोगों को बताया था यहाँ पर कि क्या हुआ था कि एंडोमेट्रियम के अंदर कॉम्पैक्ट स्पंजी तो शैडो हुई थी मेंस्ट्रुअल फेज के अंदर। अब इसके अंदर ये जो गुजरी हुई थी, अब इनको जो रिकंस्ट्रक्ट करवाएगी कौन, बेसल लेयर, बेसल लेयर, बेसल लेयर। जैसे कि मैंने आपको डेफिनेशन के टाइम पे मैंने बताया कि बेसल लेयर इज द फंक्शनल लेयर ऑफ एंडोमेट्रियम दैट रिकंस्ट्रक्ट द कॉम्पैक्ट एंड स्पंजी लेयर ड्यूरिंग द प्रोलिफरेटिव फेज। कब से, 6वें से 18वें। क्यों प्रोलिफरेशन हो क्यों रहा है, प्रोलिफरेशन हो क्यों रहा है, इन्फ्लुएंस ऑफ एस्ट्रोजन हार्मोन। सर ये एस्ट्रोजन हार्मोन आया कहां से, ये आता है फॉलिकल से, फॉलिकल से, बस ये कहलाती है प्रोलिफरेटिव फेज। समझ में आया, आगे चलते हैं, बिल्कुल टू द पॉइंट, कोई भी झंझट नहीं, कोई भी झंझट नहीं। प्रोलिफरेटिव फेज के बाद में नंबर 4 पे आता है सीक्रेटरी फेज। सीक्रेटरी फेज
जब एंडोमेट्रियल लेयर कंप्लीटली प्रोलिफरेट हो जाती है, जब एंडोमेट्रियल लेयर कंप्लीटली प्रोलिफरेट हो जाती है और उसके अंदर जो एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स होती हैं वो मैच्योर होकर के बाद में सीक्रेशन करती हैं, सीक्रेशन करती हैं। तो एंडोमेट्रियल ग्लैंड से क्या होता है, सीक्रेशन होना क्या कहलाती है, सीक्रेटरी फेज। तो सीक्रेशन, एंडोमेट्रियल सीक्रेशन इज कॉल्ड सीक्रेटरी फेज। एंडोमेट्रियल सीक्रेशन अकर, सिंपल, बिल्कुल सिंपल। एंडोमेट्रियल लेयर से जो सीक्रेशन होता है, म्यूकस सीक्रेशन होता है, वो किसके अंदर होता है, सीक्रेटरी फेज के। कब होता है, 18 से 28वें दिन तक मेंस्ट्रुअल साइकिल। किसके इन्फ्लुएंस से, इन्फ्लुएंस बाय प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन के प्रभाव की वजह से सीक्रेशन होता है, एंडोमेट्रियल सीक्रेशन होता है। ये क्या करता है, एंडोमेट्रियम को मेंटेन करता रहता है और वहां से म्यूकस सीक्रेट होता रहता है। क्या है, सीक्रेटरी फेज। ये प्रोजेस्टेरोन आया कहां से, याद रखना, कभी मत भूलना, ऑलवेज रिमेंबर, नेवर फॉरगेट। बहुत ही की पॉइंट के साथ में पढ़ा रहा हूं, कभी मत भूलना। ये आता है कॉर्पस, कॉर्पस ल्यूटियम से, कॉर्पस ल्यूटियम से। कहां से आता है, कॉर्पस ल्यूटियम से। ये हो गया हमारा सीक्रेटरी फेज। आगे चलते हैं, बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल सिंपल, कोई भी झंझट नहीं। ये कोई भी बात हम इधर उधर की करें ऐसा कुछ भी नहीं करना है, बिल्कुल सिंपल। ये हो गई हमारी क्या, यूटेराइन फेज। यूटेराइन फेज के अंदर 4 फेज, मेंस्ट्रुअल फेज, नेक्स्ट पोस्ट मेंस्ट्रुअल फेज, थर्ड प्रोलिफरेटिव फेज और फोर्थ सीक्रेटरी फेज। दीज आर द फेजेस ऑफ यूटेराइन फेज। नाउ नेक्स्ट ओवेरियन फेज। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल, ओवेरियन फेज। इसके अंदर भी मैं पहले, सबसे पहले इसके लिए भी की पॉइंट्स बताऊंगा पहले, उसके बाद मैं इसको डिस्कस करूंगा। की पॉइंट्स, ओवेरियन फेज अकर मेनली इन ओवेरी। ओवेरी के अंदर अकर होती है। ओवरी के 2 पार्ट्स होते हैं, ओवरी के 2 पार्ट्स होते हैं, आउटर एंड इनर। आउटर पार्ट होता है कॉर्टेक्स, इनर पार्ट होता है मेडुला। आउटर पार्ट होता है कॉर्टेक्स, इनर पार्ट होता है मेडुला। जो कॉर्टेक्स होता है वो फंक्शनल पार्ट होता है, फंक्शनल पार्ट ऑफ ओवेरी। इससे क्या होता है, एंड्रोजन, एंड्रोजन रिलीज होता है, लाइक टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन रिलीज होता है। ओवेरियन फेज किसके अंदर होती है, ओवरी के अंदर। ओवरी के अंदर 2 पार्ट होते हैं, कॉर्टेक्स एंड मेडुला। जो कॉर्टेक्स होता है वो फंक्शनल पार्ट ऑफ ओवेरी। अब बात करूंगा कॉर्टेक्स की, आइए, बहुत ही सिंपल बात है, बहुत बढ़िया, कभी नहीं भूलोगे, बहुत बढ़िया। ओवरी, नेक्स्ट मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, ओवरी, ओवरी, ओवेरियन, ओवेरियन कॉर्टेक्स, ओवेरियन कॉर्टेक्स स्टिमुलेट होती है, स्टिमुलेट बाय इन्फ्लुएंस ऑफ हॉर्मोन्स, जिसको हम बोलते हैं FSH एंड LH। किसके द्वारा, FSH और LH के द्वारा। ये क्या करवाते हैं, ओवेरियन कॉर्टेक्स। इन ओवेरियन कॉर्टेक्स के अंदर ही क्या पाए जाते हैं, फॉलिकल्स, फॉलिकल्स। इन्हीं ओवेरियन कॉर्टेक्स के अंदर क्या पाए जाते हैं, फॉलिकल्स। इन फॉलिकल्स को क्या बोलते हैं, प्रीमोडियल
follicles, primary follicles, secondary follicles और ग्राफियन follicles। प्राइमरी फॉलिकल्स प्रीमोडियल फॉलिकल्स प्राइमरी फॉलिकल्स में चेंज हो जाते हैं, प्राइमरी फॉलिकल्स सेकेंडरी के अंदर और सेकेंडरी ग्राफियन फॉलिकल्स में। यहीं से क्या रिलीज हो जाता है, ओवम, और ये किसके अंदर चेंज हो जाता है, फिर कॉर्पस ल्यूटियम। ये हमारी ओवेरियन साइकिल है। ओवेरियन फेज के अंदर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ओवेरियन कॉर्टेक्स पाया जाता है। कॉर्टेक्स फंक्शनल पार्ट होता है जो कि स्टिमुलेट होता है इन्फ्लुएंस ऑफ एफएसएच और एलएच के हार्मोन, एफएसएच और एलएच हार्मोन के द्वारा। एफएसएच और एलएच के द्वारा फॉलिकल्स क्या करते हैं, इन ओवेरियन कॉर्टेक्स के अंदर क्या पाए जाते हैं, फॉलिकल्स। फॉलिकल्स कौन कौन से होते हैं, प्रीमोडियल फॉलिकल्स, प्राइमरी फॉलिकल्स, सेकेंडरी फॉलिकल्स एंड ग्राफियन फॉलिकल्स। ये फॉलिकल्स करते क्या है, इनके अंदर पाए जाते हैं oocytes। इन्हीं फॉलिकल्स, ये फॉलिकल्स हैं क्या, एक पाउच है जिसके अंदर क्या पाए जाते हैं, oocytes। और ये जब फॉलिकल्स की ग्रोथ होगी तो oocytes की भी ग्रोथ होगी। तो यही चेंज होते रहते हैं, किसके इन्फ्लुएंस में, हार्मोन्स के इन्फ्लुएंस। ये रही हमारी ओवरी की कहानी। आइए हम लोग बात करते हैं ओवेरियन चेंजेस अकर इन द ओवेरियन फेज। आइए हम लोग बात करते हैं। समझ लिया, बहुत बढ़िया, कभी नहीं भूलोगे, बहुत बढ़िया, बहुत ही सिंपल तरीके से समझना है, कभी नहीं भूलना है। ओवेरियन फेज, आइए बात करते हैं ओवेरियन फेज। ओवेरियन फेज को दो भागों में डिवाइड किया जाता है। पहला फॉलिकुलर फेज, फॉलिकुलर फेज, फॉलिकुलर फेज। दूसरी ल्यूटियल फेज। फॉलिकुलर फेज के अंदर क्या होता है, फॉलिकल्स की ग्रोथ, ग्रोथ ऑफ फॉलिकल्स, फॉलिकल्स की ग्रोथ होती है। किसके इन्फ्लुएंस की वजह से, एफएसएच की वजह से, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन की वजह से क्या होती है, फॉलिकल्स की ग्रोथ होती है, फॉलिकल्स की ग्रोथ होती है। ये फॉलिकल्स क्या है, ग्रोथ होती है धीरे धीरे किसके अंदर, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि हम लोग बात कर रहे हैं फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज के अंदर क्या होता है, ग्रोथ होती है फॉलिकल्स की, किसके इन्फ्लुएंस की वजह से, एफएसएच की वजह से, एफएसएच की वजह से। फॉलिकल्स की ग्रोथ किसकी वजह से, एफएसएच की वजह से। फिर एफएस कितने दिन तक चलती है ये ग्रोथ, कब तक होती है, ये स्टार्ट होती है ये 6th डे से, 6 to 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। 6वें से 14वें दिन तक क्या है, फॉलिकुलर ग्रोथ होती है। 6वें किसकी इन्फ्लुएंस की वजह से, एफएसएच की वजह से। आइए हम लोग बात करते हैं ओवेरियन फेज। ओवेरियन फेज के अंदर क्या होता है, ओवेरियन फेज के अंदर क्या होता है, ओवेरियन फेज, ल्यूटियल फेज फर्स्ट, सेकंड। ल्यूटियल फेज कब से होती है, 14 से 28 दिन तक ल्यूटियल फेज। इसके अंदर क्या होती है कि ये किसके इन्फ्लुएंस, इसके अंदर क्या होता है, ग्राफियन फॉलिकल्स, ग्राफियन फॉलिकल, फॉलिकल चेंज हो जाता है किसके अंदर, कॉर्पस, कॉर्पस ल्यूटियम के अंदर, कॉर्पस ल्यूटियम के अंदर। यहीं से जब कॉर्पस ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होता है, ये ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होता है तो यहीं से क्या निकल जाता है, ओवम, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, ओव्यूलेशन। किसके इन्फ्लुएंस की वजह से, वेरी इंपॉर्टेंट, कभी नहीं भूलना, एलएच हार्मोन की वजह से, एलएच हार्मोन की वजह से। बहुत बढ़िया। आप लोग, मैं अभी आप लोगों को बताया कि फॉलिकुलर फॉलिकल्स की ग्रोथ किसकी वजह से होती है, एफएसएच की वजह से। जो ल्यूटियल फेज के अंदर मैं बता रहा हूँ 14 से 28 दिन, इसके अंदर क्या होता है, ग्राफियन फॉलिकल्स होते हैं। और ग्राफियन फॉलिकल्स किसके अंदर चेंज होती है, कॉर्पस ल्यूटियम के अंदर। ये क्या करता है, एलएच हार्मोन ग्राफियन फॉलिकल्स को रप्चर करवाता है। रप्चर होने की वजह से ओवम रिलीज हो जाता है। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये जो ओवम रिलीज होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी oocyte। और ये किसके अंदर चेंज हो जाता है, कॉर्पस ल्यूटियम के अंदर।
तो ये क्या कहलाता है? ल्यूटियल फेज। अच्छा एक चीज और बताऊं, फॉलिकुलर फेज क्या है? फ्लेक्सिबल होती है, फ्लेक्सिबल होती है। ये क्या है? चेंज हो सकती है। ये क्या है? 15 दिन की भी हो सकती है, 20 दिन की भी हो सकती है, 7 दिन की भी हो सकती है, 10 दिन की भी हो सकती है। लेकिन जो ल्यूटियल फेज है ये क्या होती है? कांस्टेंट होती है, कांस्टेंट। आपसे क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि ओवेरियन फेज की या मेंस्ट्रुअल साइकिल की वह कौन सी फेज है जो कांस्टेंट रहती है? ऑलवेज रिमेंबर, नेवर एवर फॉरगेट, ल्यूटियल फेज इज द कांस्टेंट फेज। बिकॉज यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि किसी की लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है तो कितने दिन की होती है, तो आप लोग हमेशा बोलोगे। और एक और क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि ओव्यूलेशन कब होता है, तो बिफोर द नेक्स्ट साइकिल ऑफ 14 डेज, मतलब नेक्स्ट साइकिल, अगले आने वाली साइकिल, नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल बिफोर 14 डेज ऑफ नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, उस वहीं पर क्या होता है? ओव्यूलेशन। हमेशा ध्यान रखना कि जो नेक्स्ट आने वाली साइकिल है उससे 14 दिन पहले क्या होता है? ओव्यूलेशन। इसीलिए हमेशा क्या होता है? ल्यूटियल फेज एक कांस्टेंट फेज होती है, और जिसके अंदर क्या होता है? ल्यूटियल फेज किसकी इन्फ्लुएंस की वजह से होता है? होती है LH हार्मोन की वजह से। और फॉलिकुलर फेज किसकी वजह से? FSH की वजह से। तो दीज आर द ओवेरियन फेज, फॉलिकुलर फेज एंड ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज के अंदर क्या होता है? ग्राफियन फॉलिकल्स कॉर्पस ल्यूटियम के अंदर चेंज हो जाता है और वहां से सेकेंडरी oocyte रिलीज हो जाता है। दीज आर द फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। आइए हम लोग बात करते हैं, ये तो रही फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। सिंपल सी बात में, दो शब्दों में, दो टप्पे में मैंने बता दी है, आप कभी नहीं भूलेंगे। आइए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं हार्मोनल इन्फ्लुएंस, हार्मोनल मैकेनिज्म ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। हार्मोनल मैकेनिज्म ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। आइए हम लोग बात करते हैं हार्मोनल मैकेनिज्म ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्या मैकेनिज्म, हार्मोन्स की क्या है? आइए हम बात करते हैं हार्मोनल मैकेनिज्म, हार्मोनल इन्फ्लुएंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर हार्मोन्स का क्या रोल है? आइए हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले देखो, मैं आप लोगों को एक ही चीज बताता हूं कि हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल क्यों अकर होती है। मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल अकर होती है, हार्मोन्स कहां से स्टार्ट होती है और कहां पर खत्म होती है। तो सबसे पहले मैंने बताया आप लोगों को कि मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है कहां से? ब्लीडिंग से। और ब्लीडिंग किसकी वजह से हो रही है? हार्मोन्स की कमी की वजह से। तो आइए हम लोग बात करते हैं कि वहां से कमी होती है, और इस कमी को कंपनसेट करने के लिए कौन एक्टिवेट होता है? हाइपोथैलेमस एक्टिवेट होता है, और वो हाइपोथैलेमस क्या करवाता है? इस हार्मोन्स की कमी को पूरा करवाता है। ये मैकेनिज्म स्टार्ट होती रहती है और सर्कल चलता रहता है। आइए हम लोग बात करते हैं हार्मोनल इन्फ्लुएंस की। आइए हम लोग बात बहुत ही सिंपल तरीके से। नंबर सबसे पहले क्या होता है, मैं आप लोगों को वहीं से स्टार्ट करूंगा जहां से मैंने आप लोगों को पढ़ाया, यहीं मैं आप लोगों को बता रहा हूं। सबसे पहले जहां पर हार्मोन्स का लेवल कम हुआ था, डिक्रीज एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, जिसकी वजह से क्या होता है? एंडोमेट्रियल शेडोइंग, इस लेवल को मेंटेन करने के लिए, आइए मैंने आप लोगों को क्या बताया? ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन का लेवल जैसे ही बॉडी के अंदर कम हुआ,
एंडोमेट्रियल शेडोइंग होना स्टार्ट हो गया। अब आगे बात करता हूं मैं कि यही ये कमी ही एंडोमेट जो ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का जो लेवल कम हुआ था वो किसके द्वारा कंपनसेट किया जाएगा, हाइपोथैलेमस। तो ये कम होता है तो ये क्या है, हमारी एक्टिवेट हो जाती है कौन, हाइपो एक्टिवेट हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस एक्टिवेट हो जाती है और यहाँ से क्या करवाती है, GnRH गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करती है हाइपोथैलेमस, और वो जाकर के काम करती है कहाँ पर एंटीरियर पिट्यूटरी, और इस एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है FSH फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। कौन, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन लेवल कम हुआ, एंडोमेट्रियल शेडोइंग, जिसकी वजह से कौन हुआ, एक्टिवेशन ऑफ हाइपोथैलेमस एक्टिवेट हुई, GnRH गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज हुआ, और वहां से एंटीरियर पिट्यूटरी से क्या कौन रिलीज हुआ, FSH, और ये FSH जाकर के किस पे काम करने लग जाएगा, ओवरी के कॉर्टेक्स में पाए जाने वाले फॉलिकल्स पर, और वो ओवरी के कॉर्टेक्स पर, ये है ओवरी के अंदर में आप लोगों को बताऊं, ये है हमारी कॉर्टेक्स और ये है हमारा मेडुला। ये यहाँ पर FSH के क्या है, रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, वहां पर जाकर के FSH बाइंड हो जाता है, और बाइंड हो जाने के बाद यहाँ पर पाए जाने वाले प्रीमोडियल फॉलिकल्स चेंज हो जाते हैं, ग्रोथ होने लग जाती है प्राइमरी में, और प्राइमरी चेंज हो जाता है सेकेंडरी में, और सेकेंडरी चेंज हो जाता है ग्राफियन फॉलिकल्स के अंदर, और ये ग्राफियन फॉलिकल्स ग्रो करके चेंज हो जाते हैं, ये ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो जाते हैं, और रप्चर होने के बाद में चेंज हो जाते हैं कॉर्पस ल्यूटियम के अंदर, और यहीं से रिलीज करते हैं ओवम। पहली काम FSH, तो FSH के अंदर ये क्या करते हैं, अब बात करिए FSH से कौन, पहला काम क्या करवाया, ग्राफियन जो प्रीमोडियल फॉलिकल्स की ग्रोथ करवाई, किसने, FSH ने। नाम से पता चलता है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मतलब फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करने वाला, मतलब फॉलिकल्स की ग्रोथ करने वाला हार्मोन क्या कहलाता है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। नाउ नेक्स्ट, फॉलिकल्स की ग्रोथ हुई और चेंज हुए, और इन्हीं फॉलिकल्स से क्या रिलीज होने लग गया, यहाँ से रिलीज होने लग गया मैक्सिमम अमाउंट में ईस्ट्रोजन, मैक्सिमम और प्रोजेस्टेरोन मिनिमम अमाउंट बाय प्रोजेस्टेरोन और मैक्सिमम अमाउंट में ईस्ट्रोजन रिलीज हुआ, और ये ईस्ट्रोजन रिलीज किस पर काम करने लग गया, ये रही हमारी एंडोमेट्रियम, ये रही बहुत ही शानदार तरीके से मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, ये रही हमारी एंडोमेट्रियम, ये रही, कहाँ पर काम करने लग गया, एंडोमेट्रियम पर, कहाँ पर, एंडोमेट्रियम प्रोलिफरेशन किसकी वजह से, ईस्ट्रोजन की वजह से क्या हुआ, एंडोमेट्रियल प्रोलिफरेशन हुआ, और जैसे ही पीक लेवल पर पहुंचा ईस्ट्रोजन का लेवल पीक लेवल पर पहुंचा, तो इसने क्या किया, नेगेटिव फीडबैक देना स्टार्ट कर दिया, और वहां से एंटीरियर पिट्यूटरी से क्या है, FSH को रिलीज होना बंद कर दिया, किसने, ईस्ट्रोजन। तो यहाँ से कौन आना बंद हो गया, FSH, और FSH का लेवल कम हो गया। दूसरा, यहाँ से दूसरी मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाती है, और यहीं से क्या है,
LH रिलीज होने लग जाता है, जिसका नाम होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये LH किसकी वजह से रिलीज हो रहा है? ईस्ट्रोजन की वजह से, क्योंकि ईस्ट्रोजन ने बोल दिया कि हमारी बॉडी के अंदर ईस्ट्रोजन का लेवल सफिशिएंट है, हमें ईस्ट्रोजन की जरूरत नहीं है, आप FSH को आना बंद कर दो। क्योंकि FSH की वजह से क्या है, फॉलिकल्स ग्रोथ हो रहे हैं, लेवल बढ़ रहा है, जिसकी वजह से वहाँ से ईस्ट्रोजन लेवल, ईस्ट्रोजन सीक्रेट हो रहा है, रिलीज हो रहा है। तो ईस्ट्रोजन ने अपना लेवल ज़्यादा होने की वजह से उसने नेगेटिव फीडबैक दे दिया और बोल दिया कि FSH की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ से FSH आना। LH आया, LH ने क्या किया, LH आकर के ग्राफियन फॉलिकल्स पे काम करने लग गया और ग्राफियन फॉलिकल्स के क्या करवाया, रप्चर करवा दिया और यहीं से ग्राफियन फॉलिकल्स किसके अंदर चेंज हो गई, कॉर्पस ल्यूटियम में। ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा ध्यान रखना कि ग्राफियन फॉलिकल्स कॉर्पस ल्यूटियम में किसकी वजह से चेंज होते हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की वजह से। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करवाता है, ग्राफियन फॉलिकल्स का रप्चर करवाता है और वहीं से क्या रिलीज हो जाता है, ओवम कॉर्प, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। ग्राफियन फॉलिकल्स क्या कहलाते हैं, ग्राफियन फॉलिकल्स हमारे चेंज होकर के कॉर्पस ल्यूटियम में, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेड बॉडी बोलते हैं। कॉर्पस ल्यूटियम को रेड बॉल बोलते हैं। जो ग्राफियन फॉलिकल्स होते हैं वो रेड बॉडी होते हैं और जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है वो येलो बॉडी होता है। अभी मैं एमसीक्यूज बताऊंगा। तो ये क्या करवाता है, ओवम रिलीज करता है। यहीं से ये कॉर्पस ल्यूटियम क्या करता है, ये कॉर्पस ल्यूटियम क्या करवाता है, मिनिमम अमाउंट में तो क्या ईस्ट्रोजन रिलीज करता है, लेकिन मैक्सिमम अमाउंट में क्या करता है, प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करता है। और ये प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, एंडोमेट्रियम को मेंटेन करता है। एंडोमेट्रियम को मेंटेन करता है। कौन करता है, प्रोजेस्टेरॉन करता है। और यही प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है कि एक तो एंडोमेट्रियम को मेंटेन करता है और यदि जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर प्रोजेस्टेरॉन लेवल पीक लेवल पर पहुंचता है, वो क्या करता है, यहाँ से प्रोजेस्टेरॉन लेवल फिर से नेगेटिव फीडबैक देता है एंटीरियर पिट्यूटरी को और वो क्या करता है, LH को आने से बंद कर देता है एंटीरियर पिट्यूटरी की वजह से। एंटीरियर पिट्यूटरी की वजह से ये भी क्या कहलाता है, नेगेटिव फीडबैक। नेगेटिव क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन का लेवल हमारी बॉडी के अंदर ज्यादा हुआ, पीक हुआ, जिसकी वजह से क्या है, LH और FSH आना बंद हो गए। यहाँ से इसका एक और काम होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का, एक तो ग्राफियन फॉलिकल्स रिलीज होना और दूसरा काम होता है कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करना। जैसे ही ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन यहाँ से आना बंद हो जाएगा, कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन नहीं होगा और वो किसके अंदर चेंज हो जाएगी, कॉर्पस एल्बिकान्स के अंदर चेंज हो जाएगी और डिजेनरेट हो जाएगी और यहाँ से प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होना बंद हो जाएगा, जिसकी वजह से एंडोमेट्रियम फिर से क्या है, मेंटेन नहीं रहेगी और नहीं रहेगी तो फिर उसी की वजह से क्या होता है, विड्रॉल फिनोमिना स्टार्ट हो जाता है और जिसकी वजह से नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल अकर हो जाती है। इसी को हम लोग बोलते हैं हार्मोनल इन्फ्लुएंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन। ये मेंस्ट्रुअल साइकिल का इन्फ्लुएंस होता है, इसी को बोलते हैं हार्मोनल इन्फ्लुएंस। नाउ हम अगेन नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग बात करते हैं और हार्मोनल इन्फ्लुएंस के बाद में आगे हम लोग बात करने जा रहे हैं हार्मोन्स के बारे में कि हार्मोन्स क्या है। ऑलवेज रिमेंबर, नेवर एवर फॉरगेट, आप स्क्रीनशॉट लेना है, याद करना कि हार्मोन्स इन्फ्लुएंस कैसे करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर। आइए हम लोग बात करते हैं हार्मोन्स के बारे में कि हार्मोन्स के बारे में क्या क्या जानकारियां जरूरी है हम लोगों को। आइए हम लोग बात करते हैं हार्मोन्स की। ऑलवेज रिमेंबर, नेवर फॉरगेट, हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट हार्मोन्स। सबसे पहले मैं आप लोगों को बात कराऊंगा GnRH। GnRH कहाँ से रिलीज होता है, GnRH रिलीज होता है रिलीज फ्रॉम हाइपोथैलेमस। GnRH जिसका फुल फॉर्म होता है
गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। इसका टारगेट ऑर्गन होता है एंटीरियर पिट्यूटरी, जिसको हम लोग बोलते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस। ये रहा हमारा गोनेडोट्रोपिन रिलीज पास होता है हाइपोथैलेमस से। इसका पूरा नाम गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन होता है। टारगेट हार्मोन होता है एंटीरियर पिट्यूटरी। इसका फंक्शन क्या होता है? फंक्शन क्या होता है? रिलीजिंग ऑफ FSH एंड LH, ये होता है हमारा GnRH। नाउ नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं GnRH के बाद में FSH की फुल फॉर्म बात करें तो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अगर हम लोग बात करें सोर्स क्या है? एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है। टारगेट ऑर्गन होता है कॉर्टेक्स, ओवेरियन कॉर्टेक्स। फंक्शन होता है फॉलिकुलर ग्रोथ। ये क्या करवाता है? फॉलिकल्स की ग्रोथ करवाता है। फॉलिकल्स की ग्रोथ करवाता है। ये होता है हमारा FSH के बाद में आता है नेक्स्ट LH का फुल फॉर्म होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ये क्या करवाता है? ये टारगेट क्या है इसका? ग्राफियन फॉलिकल को क्या करवाता है? ये फंक्शन क्या है इसका? रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल्स को क्या करवाता है? ये रप्चर करवाता है। दूसरा फंक्शन और है इसका, एक तो ये है कि ग्राफियन फॉलिकल्स को रप्चर करवाना, और दूसरा कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करना। ये किसका काम है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। नाउ नेक्स्ट मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, नेक्स्ट है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के बाद में ईस्ट्रोजन हार्मोन क्या करता है? और ईस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज होता है रिलीज फ्रॉम प्राइमरी, सेकेंडरी एंड ग्राफियन फॉलिकल्स। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड ग्राफियन फॉलिकल से रिलीज होता है। टारगेट ऑर्गन होता है ट्रिगर फैक्टर। किसकी वजह से रिलीज होता है? FSH की वजह से। टारगेट ऑर्गन क्या है इसका? टारगेट ऑर्गन क्या है ईस्ट्रोजन का? एंडोमेट्रियम।
और इसका फंक्शन क्या है, प्रोलिफरेशन, प्रोलिफरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम का प्रोलिफरेशन करवाना किसका काम है, ईस्ट्रोजन का। नाउ नेक्स्ट में एक और फंक्शन है इसका ईस्ट्रोजन का, एक तो ये एंडोमेट्रियम का प्रोलिफरेशन करवाता है, दूसरा नेगेटिव फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक किसको देना, एंटीरियर पिट्यूटरी को, एंटीरियर पिट्यूटरी को नेगेटिव फीडबैक देना और वहां से किसका रिलीज होना बंद कर देता है, किसको रिलीज होना बंद करवा देता है, वहां से FSH का आना बंद हो जाता है, बंद करवा देता है कौन, ईस्ट्रोजन। नाउ नेक्स्ट में आप लोगों को बताऊं नेगेटिव फीडबैक की वजह से FSH से क्या है, ईस्ट्रोजन का रिलीज होना बंद कर देता है। नेक्स्ट प्रोजेस्टेरॉन, 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 प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होता है, सोर्स क्या है इसका, सोर्स है कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम। प्रोजेस्टेरॉन कहाँ से रिलीज होता है, कॉर्पस ल्यूटियम से रिलीज होता है, कॉर्पस ल्यूटियम से। प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होता है कॉर्पस ल्यूटियम से और कॉर्पस ल्यूटियम क्या करवाता है, कॉर्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होता है और ये इन्फ्लुएंस होता है या ट्रिगर किसकी वजह से होता है, ट्रिगर किसकी वजह से होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की वजह से, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की वजह से प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होता है। और दूसरा टारगेट ऑर्गन, टारगेट, टारगेट क्या है, एंडोमेट्रियम को, मेट्रियम, एंडोमेट्रियम को क्या करवाता है, मेंटेन करवाता है, मेंटेन करवाता है कौन, प्रोजेस्टेरॉन। एक और काम होता है, दूसरा फंक्शन और होता है इसका, दूसरा फंक्शन और होता है, ये प्राइमरी फंक्शन होता है और सेकेंडरी फंक्शन क्या होता है, नेगेटिव फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक देना किसको, एंटीरियर पिट्यूटरी को, एंटीरियर पिट्यूटरी को, एंटीरियर पिट्यूटरी को नेगेटिव फीडबैक देना और वहां से LH को, वहां से LH का सीक्रेशन या रिलीज होना बंद करवा देता है, वहां से LH का रिलीज होना बंद करवा देता है, तो वहां से LH और FSH आना दोनों बंद हो जाते हैं। ये कहलाता है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की अगर जैसे ही वहां से आना रिलीज बंद हो जाता है तो इसको हम लोग बोलते हैं नेगेटिव फीडबैक। और नेक्स्ट इन दोनों नेगेटिव फीडबैक को हम लोग क्या बोलते हैं, विड्रॉल फिनोमिना, विड्रॉल फिनोमिना, मतलब FSH एंड LH वो दोनों का सीक्रेशन बंद हो जाता है, जिसकी वजह से ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन लेवल डिक्लाइन हो जाता है, जिसकी वजह से मेंस्ट्रुअल एंडोमेट्रियम मेंटेन नहीं रहती और वहां से क्या हो जाता है, शेड ऑफ होना स्टार्ट हो जाता है, शेड ऑफ होना स्टार्ट हो जाता है, जो कि नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल का साइन कहलाता है। यही कहलाते हैं हार्मोनल इन्फ्लुएंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर अटेंशन। आई होप you are getting my study and you getting my teaching. Thank you so much students. Please like, comment and share my videos, and you should improve my confidence in teaching. So thank you so much students. Thank you.